श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु गोविंद की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गंगा मैया की जय हो। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। जय जय सीताराम। राधे श्याम। अरण्य कांड चल रहा है। दोहा संख्या 16, संख्या 2। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। भगवान राम सीता जी के साथ एक सप्तिक शिला पर विराजमान है और वहां पर उन्होंने बड़े सुंदर फूल चुन करके जंगल से बहुत सुंदर उन्होंने गहने बनाए हैं मां सीता के लिए, उनको पहराए हैं। और उसी समय जयंत जो है वो आ जाता है। भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है उसे, और परीक्षा के लिए वो मां सीता जी को चोंच से घायल कर देता है। और राम जी का बाण उनके पीछे जाता है। बाण नहीं, एक सरकंडे का तिनका को मंत्र अभिमंत्रित करके भगवान जयंत के पीछे छोड़ते हैं और जयंत भागा हुआ सारे ब्रह्मांड में घूमता है, कहीं उसे ठौर नहीं मिलती। अंत में नारद जी मिलते हैं उसे और उन्हें भगवान राम की ही शरण में जाने को कहते हैं। भगवान की शरण में जब वो जाता है तो भगवान कितना भी अपराधी हो, जो भगवान की शरण तक करके अपने गुनाहों को कबूल करके, अपने गुनाहों को मान करके क्षमा याचना करता हुआ भगवान की शरण में जो आता है, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। और रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त वाणी सुन करके उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। यद्यपि उसने ये सब मोहवश किया था। इन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बद उचित, प्रभु छाड्यऊ कर छोह, को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसीलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुर राम अस मन अनुमाना, होये भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, यहाँ इससे बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए।
पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखी राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम भारि दो जनन भाई। शरीर पुलकित हो गया, अत्रि जी उठकर दौड़े हैं। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठा करके मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम अश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। परिपूजा कह वचन सुना सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए हैं, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। अत्रि मुनि ने मूल और फल दिए हैं, भगवान को अर्पित किए हैं, जो प्रभु के मन को बहुत रुचिकर लगे, अच्छे लगे। मुनियों का दिया हुआ प्रसाद प्रभु ने इतने प्रेम से ग्रहण किया होगा, मन को बहुत अच्छे लगे उनके। सूरठा। प्रभु आसन आसीन, भरि लोचन शोभा निरख। मुनिवर परम प्रवीण, जोर पान स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भर कर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति कर रहे हैं अत्रि ऋषि। अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में गए हैं भगवान। अत्रि जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। हम भी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के सामने ऐसे लगे कि जैसे प्रभु हमारे सामने विराजमान है। बड़े प्रेम से सब हम भगवान की स्तुति करते हैं अत्रि जी के साथ साथ। सब पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा साथ साथ, क्योंकि ये स्तुतियां जो हैं ये संत लोग इनको बहुत महत्व देते हैं। सुनीता दीदी याद करते थे, रोज उनको बिल्कुल कंठस्थ थी ये स्तुति, अत्रि जी की स्तुति, और वो रोज नियम से इसका पाठ करती थी स्तुति का। और उन्होंने कहा भी एक दो बार कि ये स्तुति रोज किया करो, बहुत ही सुंदर स्तुति है। आप सब साथ साथ बोले, म्यूट ही रखें फोन, लेकिन साथ साथ पाठ करते हैं इसका। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलम्, भजामि ते पदाभुजं कामिनां स्वधामदम्। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्भुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम अदादि दोष मोचनम, प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रमेय वैभवम्, निषंग चाप सायकं धरम त्रैलोक नायकम, दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम, मनोज वैरी वंदितम अजादिदेव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहम्,
नमामि इंदिरापतिम् सुखाकरं सतां गतिम् भजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियानुजम् त्वदग्निमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले विवक्तवासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रिकादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेक अद्भुतं प्रभुं निरीह ईश्वरं विभुम् जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभम् कुयोगिनां सुदुर्लभम् स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमम्बहम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुव्रजापतिम् प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवमिदं नरादरेण ते पदम् व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता विनती कर मुनि नाई सिर कह कर जोरी बहो चरण सरो रघुनाथ जन खबहु तजे मति मोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हमने अगर ये प्रेम से गाई है तो भगवान जरूर सुन रहे हैं। उसका अर्थ भले ही हमारे मन में एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे ही समझ में आता है बार बार करने पर। और हम अपनी शांति के लिए ये पढ़ते हैं अर्थ, वरना भगवान के लिए तो प्रेम से गाई हुई, क्योंकि भगवान शब्दों को नहीं प्रेम को देखते हैं। इसलिए हमने जो प्रेम से गाया है भगवान को जरूर ये स्तुति पसंद आई होगी। हम अर्थ कर लेते हैं अपने मन की उसके लिए तसल्ली के लिए। नमामि भक्तवत्सलम, हे भक्तवत्सल कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर है, श्याम, संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले हैं और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रभु,
आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, परे अथवा असीम है। आप तरकसर धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम, सूर्य वंश के भूषण हैं। महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले हैं। महेश चाप खंडनम, महेश की धनुष को, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले और मुनियों के, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले हैं। देवताओं और शत्रु, देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले। मनोज वैरी वंदितम, कामदेव के शत्रु हैं, महादेव जी के द्वारा वंदित हैं और ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित हैं। अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम, हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति। सुखाकरम संताम गतिम, सत्पुरुषों की मात्र गति है भगवान। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऋषि नमस्कार कर रहे हैं, वो भी अत्रि ऋषि, अनसुईया के पति। अरे मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हे शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर के आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्र में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए विभक्त वासिना सदा भजंती मुक्तये मुदा, जिसे मुक्ति की कामना है, मुक्ति चाहता है, एकांतवासी पुरुष है, वो इंद्रिय आदि का निग्रह करके, इंद्रियों को विषयों से हटा करके प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे आपके स्वरूप को प्राप्त होते हैं। ये एकांत का काम है, भगवान की प्रेम से स्तुति करना और भगवान इंद्रिय आदि का निग्रह करके, उनको विषयों से हटा करके भगवान का भजन करना। वे स्वकीय गति को प्राप्त होते हैं, वे अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ हैं, इच्छा रहित हैं, सबके स्वामी हैं, ईश्वर हैं, व्यापक जगत गुरु, सनातन, नित्य, तुर्य, तीनों गुणों से सर्वथा परे हैं और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। जो भाव प्रिय हैं, भजामी भाव वल्लभम, भगवान को क्या प्रिय है? भाव। और कुयोगियों के लिए, विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है, अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम हैं, पक्षपात रहित हैं और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है। मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। अपने चरणों की भक्ति दीजिए भगवान, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मुनि ने विनती करके और फिर सिर नवा करके हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। चरण सरोरहु नाथ जनी कबहू तजय मति मोर। मेरी मति, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। इससे सुंदर ये स्तुति है भगवान की, बहुत ही मन को छू लेने वाली स्तुति है। भगवान के आगे प्रार्थना भी है कि हे भगवान, विनती है हमारी, विनती कर। मुनि नाई सिर नवा करके मुनि ने विनती की है और क्या कहा है, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। इधर उधर की तरफ ध्यान ना करके हमारी बुद्धि में केवल प्रभु की महिमा बसी रहे और कभी ना छोड़े हमारी। इसी के साथ ही आज के पाठ का विश्राम यहीं। बाकी कल अनुसुईया जी के पद को भगवान सीता माता प्रणाम करेंगी। आज हम भगवान की स्तुति में ही मगन होकर के यहीं विश्राम कर भगवान को प्रणाम करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम की प्रणाम, सबको प्रणाम। जय श्री राम 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 जी। राम।